इस तरीके से आप एक सेमी सर्कल में, ठीक है, जो आपका सिटिंग पोस्चर रहता है वो आपका सेमी सर्कल में ही रहता है। आपके पास दो टॉपिक दिए जाते हैं, ड्यूटी ऑफिसर आपको दो टॉपिक देते हैं, उन्हीं दो टॉपिक में से आपको चूज करना होता है कोई भी एक टॉपिक, सिंगल टॉपिक। अगर उस टॉपिक की आपको अच्छी नॉलेज है, अच्छी डिसेंट नॉलेज है, तो आप बिल्कुल इनिशिएट करिए। आप बोल सकते हो डिप्लोमेटिक वे में आप आंसर करते हो। कोई अगर चैलेंजेस हैं, कोई अगर नेगेटिव्स हैं उस टॉपिक के बारे में, तो उसको भी पेश करने का एक तरीका होता है। Lack of education in our country, because we all know that education is the foundation of any country's economy, and education is the main pillar. Apart from education, we need to focus on entrepreneurships and startups so that our country will. जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी का RWSSB प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हमारा GTO का डे 1 है, दैट इज एंटायर SSB की बात करूं तो डे 3, राइट। तो पहला जो टास्क रहता है वो हमारा होता है ग्रुप डिस्कशन। ओके, अब GT की मैं बात करूं तो ग्रुप डिस्कशन में आपकी बहुत सारी OLQs चेक करी जा रही हैं। बेसिकली आप ग्रुप में कैसे कोऑर्डिनेट करते हो, आपका कोऑपरेशन कैसा है, राइट, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। सो इसी तरीके से आपका किस लेवल का कंटेंट आप ऑर्गेनाइज करते हो, समझ रहे हो। तो आपकी ग्रुप की जो आपकी सारी OLQs है वो चेक करी जा रही हैं। और अगर मैं GD की बात करूं, ग्रुप डिस्कशन, अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आपको समझेंगे किस तरीके से आपको GD प्रैक्टिस करना होता है, और फिर जब आपकी एक्टिविटी SSB में होगी आपको किस तरीके डील करना है ग्रुप में, राइट। अब देखिए आप सभी, इस तरीके से आप एक सेमी सर्कल में, ठीक है, जो आपका सिटिंग पोस्चर रहता है वो आपका सेमी सर्कल में ही रहता है। ओके, कहीं कहीं आपको एक राउंड सर्कल में बैठा देते हैं, तो यही आपके एक सिटिंग पोस्चर रहते हैं, जैसे आप बैठते हो, अरेंजमेंट होता है। इसी तरीके से आपके GTO ऑफिसर आपके पास ही या तो वो बैठे रहते हैं या फिर वो वॉक करते रहते हैं अराउंड द ग्रुप, और उनके हाथ में स्टॉप वॉच रहती है, राइट। तो अगर मैं GD1 की बात करूं तो GD1 जो होता है आपका, डी स्टूडेंट्स, वो आप देख सकते हो यहां पे रियल जो आपका SSB इंटरव्यू है वो दिखाया गया है। ठीक है, कैसे आपका SSB होता है, किस तरीके आपके SSB बैठे हैं एक सेमी सर्कल में, चेस्ट नंबर पहन के, इन द फॉर्मल्स यू आर देयर, राइट। अगर GTO की बात करें तो GTO में आप GTO ड्रेस में रहते हो। ओके, सो अब मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूं। GD1 जो होता है आपका, GD1 में आपके पास दो टॉपिक दिए जाते हैं, GTO ऑफिसर आपको दो टॉपिक देते हैं, उन्हीं दो टॉपिक में से आपको चूज करना होता है कोई भी एक टॉपिक, सिंगल टॉपिक, और वो आप अपने ग्रुप में डिस्कस करते हो। मेजॉरिटी कैंडिडेट्स, मेजॉरिटी चेस्ट नंबर्स जो टॉपिक को चूज करते हैं वही अपने GTO ऑफिसर को बताते हो, और फिर आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है डिस्कशन का, राइट। अब ये ग्रुप डिस्कशन जो होता है, इसमें एज अ लीडर आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आप इनिशिएट कर सकते हो, राइट। अगर उस टॉपिक की आपको अच्छी नॉलेज है, अच्छी डिसेंट नॉलेज है, तो आप बिल्कुल इनिशिएट करिए, राइट, पहला। दूसरा, आप अपने व्यूज तो दोगे ग्रुप में, राइट, आप अपने व्यूज तो दोगे ग्रुप में, बट एज अ लीडर आपको ये इंश्योर करना है दैट योर अदर सबऑर्डिनेट्स, राइट, योर अदर सबऑर्डिनेट्स आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग, राइट। इसका मतलब है बी ए गुड लिसनर। ओके, अगर आप एज अ लीडर अच्छा सुनते हो अपने सबऑर्डिनेट्स को, इसका मतलब है आपका अच्छा प्लान ऑफ एक्शन आने वाला है। एक ऑफिसर कैडेट हमेशा अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी बातों को सुनता है और तभी अपने आदेश देता है। उसी तरीके से आपको अपने ग्रुप डिस्कशन में जो आपके फेलो चेस्ट नंबर्स हैं उनके व्यूज सुनने हैं, राइट। और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो बोलने की कोशिश कर रहा है और वो नहीं बोल पा रहा है, उसको मौका बिल्कुल देना चाहिए। तो ये चीज आपको इंश्योर करनी है, राइट। यहीं पे मैं एक और सिचुएशन ले लेता हूं, दैट इज फिश मार्केट, राइट। मान लेते हैं फिश मार्केट बन गया है ग्रुप में, तो उसे भी डील करना आप सभी को आना चाहिए। एज ए लीडर आपको ये इंश्योर करना है कि ग्रुप में कोई भी आपस में फाइट ना करे, राइट। कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, राइट। एक बहुत ही बैलेंस वे में, एक आप बोल सकते हो डिप्लोमेटिक वे में आप आंसर करते हो। कोई अगर चैलेंजेस हैं, कोई अगर नेगेटिव्स हैं उस टॉपिक के बारे में, तो उसको भी पेश करने का एक तरीका होता है, समझ रहे हो। तो वो तरीका आप सभी को आना चाहिए, ठीक है। आप नेगेटिव पॉइंट्स बोलते हो, बिल्कुल बोलते हो, बट उसके साथ साथ उसका सोल्यूशन भी बोलना होता है, राइट।
अब टॉपिक हम देख लेते हैं किस टाइप के टॉपिक आते हैं। इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, इज इट बिकॉज, अब ये होगी आपकी मेन लीड, ठीक है। टॉपिक की लीड तो आपकी ये है कि इंडिया अभी तक डेवलपिंग कंट्री है। अब इसी के साथ साथ 3 आपको सब लीड दी जाती हैं, ठीक है। 3 आपको सब लीड दी जाती हैं। अब पहली जो सब लीड है वो है लैक ऑफ एजुकेशन इन कंट्री, सेकंड है रैम्पेंट करप्शन, एंड थर्ड वन इज इनएक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द यूथ ऑफ द कंट्री इन पॉलिटिक्स, राइट। तो ये 3 आपको सब लीड दी जाती हैं और इन्हीं 3 सब लीड के इर्द गिर्द आपको अपने पॉइंट्स बोलने होते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? हर सिचुएशन मैंने आप सभी को एक्सप्लेन कर दी है और यहीं पे आपको सवाल अगर ये आता है किसी का कि सर हम कितनी बार पार्टिसिपेट करें, कितनी बार हमें बोलना चाहिए, तो बेटा वो आपके ग्रुप की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, राइट। आपका ग्रुप कैसा है? अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट के ग्रुप में बैठे हो तो वहां तो हर कैंडिडेट को भरपूर मौका मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे कैंडिडेट्स नए हैं उस प्रोसेस के लिए, ठीक है। वो घबराएंगे, नहीं बोल पाएंगे। और वहीं अगर आप एक स्क्रीन आउट और कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट्स के ग्रुप में बैठे हो तो वहां पर आपको मौका छीनना पड़ेगा, राइट। मतलब आपको ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी। और 10 मिनट और लमसम 10 या 15 ही कैंडिडेट होते हैं ग्रुप में, तो आपको पूरा मौका मिलेगा, राइट। 30 से 40 सेकंड आप अपना व्यूज दीजिए, उसके बाद शांत रहिए। 3-4 कैंडिडेट्स बोल लेंगे, उसके बाद फिर आप बोलिए, राइट। एक बार आपने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद आप 3 से 4 कैंडिडेट को पूरा मौका दीजिए बोलने का, फिर उसके बाद आप अगेन कम बैक टू द डिस्कशन, उसके बाद फिर से हिस्सा लीजिए एज पर द कॉमन व्यूज जो डिस्कशन चल रहा है ग्रुप में। इसीलिए हर कैंडिडेट की बात आपको सुननी पड़ी, इसलिए मैंने बोला बी ए गुड लिसनर, ठीक है। फिर आपका एक अच्छा पार्टिसिपेशन जीडी में हो जाएगा। यही मैं बात करूं ग्रुप डिस्कशन की, ग्रुप एक्सरसाइज की, और आपका जो पीजीटी होता है, तो ये पहले जो 3 और 4 आपके टास्क होते हैं, यही आपके कंफर्मेटरी, राइट। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो क्रिएट हो रहा है ड्यूटी ऑफिसर के ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट? जो फर्स्ट इंप्रेशन है आपके जीटी ऑफिसर के ऊपर वो क्रिएट हो रहा है आफ्टर योर जीडी, आफ्टर योर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, आफ्टर योर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। वो एक इमेज क्रिएट हो गई है और फिर उसी तरीके से आपका फिर असेसमेंट होता हुआ चला जाता है। Gentlemen, time starts now. The topic India we is have still got. a developing country. Is it because lack of education in our country? Because we all know that education is the foundation of any country's economy, and education is the main pillar which leads to, as we know, that other 2 leads which leads to rampant corruption and inactive participation of our youth in parliament. Yes, I agree with chess number 6 that education is the more important thing for our how can we improve our skills, because as we know that our APJ Abdul Kalam said शिक्षा एक शेरनी का दूध है जिसने पिया दहाड़ा है. So as we know that education is the most important that our upcoming generation. As I completely agree with you, chess number 3. Basic foundation of every country who wants to get developed is education only. The government has also taken initiative which should also support government in achieving the set target. Yes, India is still developing country because India is not focusing on research and development sector. If India focus on research and development, India become a developed country. I agree to all your points, and I want to add some points that India is a developing country because it is developing, and for developing it need education, and with education we can make India our developed. Yes, I agree with chess number 6, but I want to add few points in this, because we all know that in India there are some of the places like remote areas, and in villages the quality of education that they are getting, we all know that the level of education they get, they can't even write their names and can't read them. So Corruption is also major point for developing country, as India is doing very good, but because of corruption, people are facing various type of restriction in internal government taxes. Yes, I agree to you. Apart from education, corruption is also a major issue of India's obstruction in development. So we need to clear the corruption from India. So Yes, I agree with about you. education. So this is the most important skill, because as far as education is not only good for everybody. If we have a skill, so we can do the best.
Yes. Education plays Yes, I am important agree. role as ethical values play important role in every part of India individual life. Corruption, if people know ethical values, then corruption will reduce initially. Yes, I Gentlemen, agree with chess number 11. Currently, in situation in Delhi, we have seen the SSC protest. How government dominated the student, and the students are fighting for their job, and government Yes, as test number 1 beaten them. mentioned that people are not getting their right, people are doing protestation, and government are using their power and dominate student and not. Yes, due people to are not lackness able to of the protest education, their that's rights. why there are many protests are going on. Like that, we are seeing in Nepal also there are a protest. So due to the education, that's why the students are doing like that. So first of all, we develop our education and skills. Apart from education, we need to focus on entrepreneurships and startups so that our country will rise and develop quickly. Yes, I agree with chess number 4 that we should focus on entrepreneurship and vocational training in our educational institute. And one of the major points that affect our educational institute is that the brain drain. Yes, I agree with chess number 4 as he has mentioned the promotion of entrepreneurship. Yes, we should also encourage the motion of entrepreneurship as every youth has some in subconscious mind that he has to start entrepreneurship, wants to become an entrepreneur. So he should convey this message to his best possibility to his higher authorities so that it can contribute a little bit towards getting eradication of. Sorry. Government is also promoting education by developing various type of systems like NEP 2020, in which government is more focusing on vocational training and entrepreneurship. प्रधानमंत्री आवास योजना for housing, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना for better food fueling, and प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना for better health. India is a young country, so we have to focus on the politics of youth so that the country will get the rights of youth, and youth is the main power of any countries, and youth helps in the development of the country. I agree We with have chess a number good leader 4. for increasing our country. So first of all, we take a education, then after we provide a good leader. I agree to chess number 4 and 3. Apart from lack of education and corruption, we need to also focus we need to also focus to youths. To get chance to improve youth condition in India. Yes, I agree with chess number 11 that in our politics there should be participation of the young leaders who are quite educated and know the real situation of our today's era. That we know that recently some protests have been organized by the SSC and other protests that are organized for due to the inefficiency of the today's politicians. Yes, I agree with chess number 8 as he mentioned the leadership, but leadership also comes from the good education. If a leader is a good education, then only he could be able to lead the or influence the youth in the proper direction or in the right direction. I agree with chess number 11, but I would like to add a point that value education can alleviate corruption and also contribute in the active participation of youth in parliament. I partially agree with chess number 6 that education can play more role in education system. If we teach people ethical value education, people of higher position also doing corruption, they are also educated, as we see in the judicial system. People are doing corruption, so we should focus more on. I want to add some points in chess number 8. I want to give examples that how youths are improving our country. Like Raghav Chadha and Chirag Paswan, they are politician and youth politician. They are developing our country very well. Yes, I agree with chess number 7, but we see recent university level elections like DUSU election. The youths are participating in election, and they will be a good leader for our national level election. I partially agree with chess number 2 because I think the education is necessary. Yes, I agree with you that education is necessary and the youth participation in politics is necessary. But we have to build our ethical values also. That we all know that time to time we all get the news about the corruption in our judiciary and the bureaucratic level. I want to correct it. I want to add some points in chess number 8. With ethical values, we can definitely remove corruption from our India, and I know definitely India will get developed.
so make our country a developed country, we have to follow some sustainable strategies and calculated tasks so that our country will develop. For better development in our country, government should start and everyone should start from the rural area to urban area. You are saying that there are many people are sit a very high level, so they are doing corruption. So how can we improve this? So for the outing the corruption, we need to do. We can. Yes, I agree to all of your points. Yes. For clearing the corruption, we need to politician good and very well. And Many types of corruption is available in India. And how can we improve Yes. this? So this is the and we can also improve our education. Because with corruption, we can't. For the better development of our country, there should be development from the rural area With to corruption, urban India area. can't be developed country. we have a ethical Yes. values, we improve our country. Yes. For the better development of our country, there should be development from the rural area to urban area. There should be proper development. And we have seen that the oldest leaders are wasted out our tigers are available in India, but they have not. And we should also focus on politics because when you are going in politics, then you will definitely get For our country, and if we have a good knowledge, so we are doing and we increase our country for a better level. Yes. Yes, as we have discussed, all the points, basically all the points on the topic, let's come to a conclusion. So for the conclusion, I would like to say that the most thing is that for the developing of India is when we will increase our education level, we will get skill, then we will definitely make India develop. We should adopt both the combination of educational and ethical values, then we will be able to develop our country. I agree to your point. Eliminate the corruption also. And also we include the skill in this education, so we can do better. Firstly, improve our education system, then it's decrease the corruption, and a good leaders will improve our I completely developing agree with country. Chess number 12, as she mentioned, that we should focus on both ethical values as well as education. Then it is the best possible way to remove the corruption. Corruption and education is indirectly proportional. If we have a good education, so we reduce our corruption. Yeah, I totally agree with chess number 3. Corruption and education is proportionally. So I would like to say, if we want to down the corruption, then we get education. A good leader will develop our country. If we are able to overcome our education, improve our education system, it will help to alleviate corruption. Okay. I'm a candidate.